हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मातृ जीएस एकेडमी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2, जिसमें हम लोग पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। यह पेपर कुल 250 नंबर का होता है, जिसमें मिनिमम आप 90 से अगर औसतन 120 तक लाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आज से हम इसकी क्लास रेगुलर शुरू करेंगे, प्रतिदिन 8 बजे। यह हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर बात करें जीएस पेपर 2 की, तो इसमें टोटल 20 यूनिट है, जिसे हम बारी बारी से एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के यूनिट पर आते हैं। अगर बात करें पहले यूनिट की, तो इसमें संविधान का ऐतिहासिक आधार, बुनियादी संरचनाएं से जैसी बातें हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संविधान बनाने का ऐतिहासिक आधार क्या था, यानी इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है जिसके बेसिस पर संविधान बनाया गया। अगर बात करें इसके ऐतिहासिक आधार की, तो यह कहानी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहीं से शुरू होता है। यह वह दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुकी थी और बंगाल पर कब्जा कर चुकी थी। दरअसल 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ आई थी, लेकिन जब उसने यहाँ की परिस्थितियाँ देखी, राजा देसी रियासतें आपस में लड़ रहे थे, तो उसने मौका का फायदा उठाया और धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियों से लड़ते हुए एक सर्वशक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरी। अगर प्रमुख युद्ध की बात करें तो इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, और इन दोनों युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रख दी। अर्थात इस युद्ध के बाद भारत के सबसे मजबूत प्रांत बंगाल पर इनका कब्जा हो गया। साथ में इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हुई। अर्थात इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा से टैक्स भी मिलने लगा। अगर बात करें तो लगातार इनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इस व्यापारिक कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की नज़र गई और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ योजनाएं बनानी शुरू कर दी, और इसी क्रम में यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यानी अब हम लोग यह जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान लिए गए। ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान लिए गए, लेकिन हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसका मुख्य उद्देश्य तो कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना था। साथ ही अब कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक इकाई से प्रशासनिक इकाई की ओर बढ़ रही थी और धीरे धीरे उसका लाभ भी बढ़ता जा रहा था। अब कंपनी के व्यापार को इस योग्य बनाना था ताकि वह राजनीतिक गतिविधियां भी कर सके। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसमें 2 प्रमुख प्रावधान जो हमारे काम के हैं, वो पहला प्रावधान है, इसके द्वारा एक नए पद बंगाल के गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय और अंत में राष्ट्रपति के रूप में हमारे यहाँ जाना गया। दूसरे पदों की बात करें तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हम देखते हैं, उसकी अवसंरचना भी इसी एक्ट के द्वारा हुई, जब 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ते में की गई। तो यानी इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट आया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगर बात करें तो यही बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1773 में बना था, इसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा पूरे भारत का
गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहीं जब 1858 में कंपनी के शासन का अंत हुआ तो इसे एक नया नाम दिया गया, वह नाम था वायसराय। और यही वायसराय अगर आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में बदला। और आज हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यानी 1773 ने हमें क्या दिया, तो 1773 ने हमें राष्ट्रपति का पद दिया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद भी होती थी जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता करती थी। इस प्रावधान को भी हमने अपनाया और अनुच्छेद 74 के तहत आज भी हमारे यहाँ मंत्री परिषद है जो राष्ट्रपति के कार्यों में, उसके फैसलों में उसको सलाह देने का काम करती है। अर्थात हमने मंत्री परिषद और राष्ट्रपति की अवधारणा भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ली। और जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो हमने अनुच्छेद 74 को जोड़ा मंत्री परिषद के रूप में। यानी हमने राष्ट्रपति और मंत्री परिषद दोनों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लिया है। अगर बात करें अन्य प्रावधानों की तो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वह इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। यह भारतीय इतिहास में दूरगामी प्रभाव रखता है क्योंकि इससे पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था जो प्रचलित थी वह धर्म के आधार पर थी, जबकि यह जो व्यवस्था आई वह धर्म के विपरीत में थी और इसने एक भारतीय न्याय व्यवस्था को एक नया आयाम दिया। और इसके साथ ही भारत में जो न्याय व्यवस्था आई वो लिखित हो गई और इस पर निष्पक्ष न्याय करने का भार आ गया। तो इसके आगे का जो वीडियो है आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।